दीपावली से पहले घर की सफाई करते हुए मुझे कुछ पुराने सामान दिखे। इन सामानों को देखकर मैं पुराने वक्त में खो गया। ये वो वक्त था जब इंटरनेट हर किसी के पास नहीं हुआ करता था। सिर्फ दूरदर्शन में आने वाली फिल्मों को देखकर हम अपना अपना मन बहलाया करते थे। शक्तिमान और अलिफ लैला जैसे सीरियल हमारे पसंदीदा थे। इन्हीं को देखकर हम बड़े हुए थे। उन दिनों सीडी प्लेयर एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी थी। मुझे याद है जब मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था, तब एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर पर आया। उसके हाथ में गोल्ड डिस्क थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये सीडी है। इसमें कई सारे गाने और फिल्में हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वो मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक चीज़ दिखाई जिसको वो सीडी प्लेयर कह रहा था। उसने सीडी प्लेयर ऑन की और एक बटन दबाया। उसमें से एक डिस्क बाहर आई। उस पे उसने अपनी सीडी रखी और फिर वो ट्रॉली अंदर चली गई। उसके बाद उसमें नंबर चलने लगे और उसने दिखाया कि टीवी पर गाने चल रहे थे। ये देखकर हमें बहुत मज़ा आई। कुछ दिनों के बाद मार्केट में डीवीडी प्लेयर भी आई। डीवीडी की खासियत ये थी कि एक ही डिस्क में कई सारी फिल्में होती थीं और वो ग्लिच भी नहीं करती थी। सीडी प्लेयर की यही समस्या थी कि 2-3 बार चलाने के बाद वो ग्लिच करने लगती थी और फिल्म आगे नहीं बढ़ पाती थी। ऐसी सूरत में लोग तरह तरह के नुस्खे अपनाते थे। कोई शैम्पू से उस डिस्क को धोता था तो कोई उसे बाहर निकाल कर पोंछ कर लगाता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी फिल्म आगे नहीं बढ़ती थी तो हमें बहुत गुस्सा आती थी। ऐसे में जब डीवीडी प्लेयर हमारे मार्केट में आया तो लोगों ने सीडी प्लेयर को छोड़ दिया और डीवीडी प्लेयर ख़रीदना शुरू कर दिया। मेरे घर में भी डीवीडी प्लेयर आया था और हमने उसे बहुत एंजॉय किया। मैंने उस दौरान बहुत सी कैसेटें भी खरीदी थीं और उन कैसेटों को मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। उसी दौर में फ़ोनों का भी चलन हुआ। मुझे याद है मैंने एक एक पैसा जमा करके कीपैड फ़ोन लिया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सैमसंग का था और इसके कई साल के बाद टच फ़ोन अस्तित्व में आए। वो टच फ़ोन बहुत ही छोटे हुआ करते थे। उनमें 3G नेट चलता था जिन्हें हम 50 या 60 रुपए में लेकर चलाते थे। वो भी कुछ केबी ही मिलता था। वो भी क्या दिन थे जब हम थोड़े थोड़े से इंटरनेट में अपना पूरा महीना काटते थे। मैं जेटली और जैकी चैन की फिल्में बहुत देखता था। कुंफू मैंने वहीं से सीखना शुरू किया। मैंने उस दौरान बहुत सी फिल्में खरीदी। ये देखिए, ये जो कैसेट है सबसे पहले मैंने यही ली थी, आयरन मंकी, और इसमें पैरट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी भी थी। इसमें टोटल 3 मूवीज़ थीं। ये वो वक्त था जब पैरट्स ऑफ द कैरिबियन न्यू आई थी। मैंने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया था। वाकई में वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं जब मैं इन्हें डीवीडी प्लेयर में लगाकर बार बार देखा करता था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मेरी पसंदीदा मूवी थी। आयरन मंकी भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैं ब्रूस ली की फिल्में लाया। वाकई ब्रूस ली की फिल्में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थीं। उनके मार्शल आर्ट्स के मूव इतने तेज थे जिन्हें देखकर यूँ मन करता कि जैसे हम भी उनके जैसे बन जाएं। ये सारी फिल्में देखकर हम में भी बहुत ज़्यादा जोश आता था। हम भी रोज़ सुबह उठकर किकिंग और पंचिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे। वाकई ये फिल्में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थीं। इसके बाद मैंने और भी फिल्में खरीदी थीं। हॉरर का भी शौक़ रखता था मैं, तो मैं जीपर क्रीपर और फ्राइडे द 13th भी लाया था। ये फिल्में भी सस्पेंस से भरी थीं। इन्हें देखकर इनकी दुनिया में खो जाने का ही मन करता था। यूँ लगता था कि उसमें होने वाली घटनाएं बिल्कुल मेरे साथ हो रही हैं। हॉलीवुड का सबसे पहला असर था जो हम लोग देख रहे थे, और टॉम राइडर, लारा क्रॉफ्ट, एंजेलिना जोली के ज़बरदस्त एक्शन थे। पोसाइडन
और टाइटैनिक जैसी मूवीज़ भी थी इसमें। इसमें टोटल 6 मूवीज़ थी। टॉम राइडर के 2 पार्ट थे। इस फ़िल्म को भी हमने बहुत एंजॉय किया था। और फिर मैं लाया अराउंड द वर्ल्ड इन 80s डेज़। द मिथ भी उस समय नई मूवी आई थी। बुलेट प्रूफ मॉन्क देखकर तो मज़ा ही आ जाता था। जैकी चैन की फ़िल्में देखकर हंसी भी आती थी और उनके एक्शन मूव्स देखकर बहुत मज़ा आती थी। इसमें एक जेटली की भी मूवी थी जिसका नाम था शाओलिन टेम्पल। टॉम क्रूज़ की द समुराई भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वाकई सचमुच मन करता है कि उन दिनों में वापस लौट जाए। ये सारा कलेक्शन मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। हेल बॉय, उस समय हेल बॉय फिल्म बहुत ज़्यादा चलन में थी। जो भी देखता था वो इनका दीवाना हो जाता था। मुझे एक्टरों के नाम तो ठीक से याद नहीं थे, लेकिन फिल्में बहुत एंजॉय करता था। और नीचे की ये जो फिल्में थी ये हॉरर थी। इनको देखकर भी बहुत मज़ा आई। इन्हें हमने बहुत एंजॉय किया। और मैंने दूसरी भी फिल्में ख़रीदी थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं घोस्ट टाउन। ये कॉमेडी हॉरर मूवी थी। बहुत मज़ा आती थी इसको भी देखकर। वाकई राइटर का दिमाग कितना अच्छा होता है। ओमेन और बोन्स जैसी फिल्में तो डरा कर रख देती थी। ऐसी फिल्में देखकर बहुत मज़ा आती थी। हमने पहले कभी ऐसी फिल्में नहीं देखी थी। और इसके बाद ब्लेड स्पोर्ट लाया। जेन क्लॉड वैन डमी की मार्शल आर्ट ट्रिक्स इसमें देखने को मिली। ये फिल्में तो देखकर मुझे मार्शल आर्ट का और जोश चढ़ा था और उन दिनों बहुत प्रैक्टिस किया करता था यही फिल्में देखकर। फिर क्रोकोडाइल की मैंने फिल्में लाईं। लेक प्लेसिड, ये फिल्म तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म को देखकर बहुत मज़ा आती थी। द डिसेंट, रॉन्ग टर्न, इस तरह की स्लैशर फिल्में मुझे बहुत पसंद थी। हर कोई इन्हें देख नहीं पाता था, लेकिन हम लोग बैठकर चाव से देखते थे। इसके बाद मैं दूसरी भी फिल्में लाया, जैसे कि क्रोकोडाइल। स्पीसीज मूवीज़ तो मेरी बहुत ही फेवरेट थी। मैं इनके अगले पार्ट का भी इंतज़ार कर रहा था। और भी मैंने बहुत से कलेक्शन इकट्ठे किए हैं, जैसे शाओलिन मास्टर, जेम्स बॉन्ड, दीवार। ये फिल्म तो उस समय न्यू ही आई थी। वाकई ये फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। हालांकि मुझे इस पे रखी हुई सारी फिल्में पसंद थी। वर्टिकल लिमिट, पोसाइडन और द कोर मूवी तो आपको याद ही होगी, क्या धमाल मचाया था इसने। और फिर एनाकोंडा सीरीज़। ये फिल्म देखकर ये एहसास हुआ कि वाकई में अगर इतने बड़े सांप हमारी दुनिया में आ जाएं तो क्या होगा। और डीसी मार्वल के फ़ैन तो इसे पहचान ही गए होंगे। सुपरमैन, बैटमैन और फैंटास्टिक फोर। उन दिनों फैंटास्टिक फोर न्यू मूवी आई थी। रोमियो मस्ट डाई के एक्शन, क्रेडल टू द ग्रेव, बाप रे, इन एक्शंस को देखकर तो यूँ लगता था कि जैसे इनसे बड़ा मार्शल आर्ट का खिलाड़ी कोई नहीं। मैट्रिक्स मूवी तो आप सभी को याद होगी। ये आज तक हम लोगों के दिलों पर राज करती है। माय बॉसेस डॉटर बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। और बिच स्लैप, ये मूवीज़ कुछ कॉमेडी ही थी, जिन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुदगुदाहट होती थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और द एवेंजर्स, उस समय नई मूवीज़ आई थी। राक्षस, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2। पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखकर तो वाकई में डर लगने लगा था। इसके बाद पैसिफिक रिम, ये नई टेक्नोलॉजी की मूवी देखकर बहुत मज़ा आया। किलिंग देम सॉफ्टली के एक्शन सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। स्टोरी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और फिर आर्नोल्ड की कमांडो, स्पाइडर, वैम्पायर बर्ड, जहरीला जंगल। ये फिल्में देखकर तो हम लोगों को बहुत मज़ा आई। सारी फिल्मों में हमें मज़ा ही आई। रेसिडेंट एविल का 3rd पार्ट तब नया आया था। ये जो जोर मूवी है ये भी काफ़ी अच्छी थी। वार मूवी भी उसी समय पर आई थी। मुझे याद है ये थिएटर डब थी।
मॉर्टल कॉम्बैट का म्यूज़िक आज भी हमारे दिलों में जोश पैदा करता है। इसके साथ ही बहुत सी मूवी थी, सुपरमैन, इलेक्ट्रा, अंडरवर्ल्ड और वैन हेल्सिंग। उस समय वैन हेल्सिंग न्यू मूवी थी। और कुंग-फू कॉमेडी एक्शन मूवी। इस मूवी को मैंने कभी टीवी पर तो नहीं देखा, जब भी देखा अपनी इसी सीडी में देखा था। तो यही सारा कलेक्शन मैंने इकट्ठा किया था। मैं आज भी जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो बहुत याद आती है। टॉम राइडर की ये सीडी मैं किराए पर लाया था और महायोद्धा सिल्वर हॉक मैं इसे ख़रीद कर लाया था। ये सीडियाँ बहुत पुरानी हैं और इन्हें आज तक मैंने संभाल कर रखा हुआ है।